गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, कल हम हिंदी गद्य में क्लास 12th में पढ़ रहे थे अशोक के फूल। वो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था फर्स्ट वीडियो में, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड पैराग्राफ से इस वीडियो में। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। तो यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने किस प्रकार अपने साहित्य में अशोक का जो वृक्ष है उसका वर्णन किया है और बताया है कि उसको कितना ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो जो सम्मान कालिदास एक कवि हैं, जो सम्मान कालिदास ने अशोक के वृक्ष को दिया है वैसा सम्मान किसी भी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया। यानी कि जो सम्मान कवि कालिदास ने अशोक को दिया है वो अपूर्व था। उनसे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया। अशोक की मादकता जो होती है उसका अनुभव सिर्फ कालिदास ने अपनी दृष्टि से ही किया। कालिदास ने अशोक की सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है और संस्कृत के जो ग्रंथ हैं कालिदास के, उसमें इस विषय में और इसके प्रभाव के विषय में देखने को मिलता है। सुंदरियों के आसृजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। इसका मतलब हुआ कि कालिदास ये मानते थे कि जो अशोक का वृक्ष है या जो अशोक के जो वृक्ष में तभी फूल आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीत में नुपुर यानी कि पायल वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की आचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां जो थीं वो उसको अपने कानों में आभूषण बनाकर पहनती थीं और ये कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी, 100 गुना बढ़ जाती थी। जब वे अशोक के फूल को अपनी काली नीली चोटियाँ जो होती हैं उसमें गूंथती थीं तो उनकी चंचल घटाओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती नहीं थी। वो महादेव के मन में शोक पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो इसमें बताया है कि अशोक के क्या गुण होते हैं, अशोक के फूल के क्या गुण होते हैं कि उसके कारण भगवान महादेव के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया और इन पुष्पित लताओं को देखकर जो वियोगी राम थे उनके भी मन में सीता के प्रति भ्रम उत्पन्न होने लगता था और वो उनका आलिंगन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। तो इस तरह से बताया कि इस अशोक का फूल की क्या महिमा है और किस तरह वो जो सुंदरियां होती हैं उनके कानों पर आभूषण बनता है, उनके कर्णफूलों जब उनके वही गालों पर झूलते हैं तो वो उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देता है। तो इससे जो है अशोक के फूल को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसका साहित्यिक सौंदर्य यानी कि इसमें भाषा और शैली का कौन सा प्रयोग किया गया है। तो इसकी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और वाक्य विन्यास सुगठित है। इसकी शैली जो इसमें प्रयोग की गई है वो विवेचनात्मक है और ये जो कालिदास ने अशोक के अतिशयोक्त वर्णन किया है, यानी कि अतिशयोक्ति की गई है इसमें अशोक के फूल की। अब हम आते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ पे। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है,
केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो इस गद्यांश में आचार्य द्विवेदी जी ने ये बताया है कि अशोक के फूल को जो लोग भूल जाते हैं उन व्यक्तियों की उन्होंने आलोचना की है। तो इसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्वार्थी है। ये केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सधता है, यानी कि उसका कोई लाभ नहीं होता है, वो उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। वो व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता और समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता उसे वो, यानी कि जो उसके स्वार्थ में नहीं रह जाता उसको वो समय के साथ भूल जाता है। यानी कि इसका जो अर्थ है वो है किसी व्यक्ति या वस्तु का जब उसकी उपेक्षा करने लगता है तो ये सारा संसार उसके विभिन्न प्रकार के स्वार्थों को पूरा करने वाले कार्य और व्यापारों से भरा हुआ एक क्रीड़ा स्थल है, जहाँ पर सिर्फ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को याद रखते हैं और उसमें ही अपनी ऊर्जा और क्षमता को, बाकी चीज़ों में अपनी ऊर्जा और क्षमता को अपव्यय नहीं करना चाहते हैं। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो इसमें लेखक ने इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बताया है कि इस दुनिया में अशोक के वृक्ष और उसके फूल की ने किसी को कोई भी लाभ नहीं दिया, यानी कि जब लोगों का स्वार्थ उससे नहीं सधा तो यही कारण है कि इस युग में अशोक के फूल की उपेक्षा करना शुरू कर दी गई और आज उसे पूरी तरह से लोगों ने भुला दिया है। तो इसका ये मेन आलोचना इसमें की गई है। इसमें द्विवेदी जी ने आलोचना की है कि लोगों के ऊपर कि जब लोगों का स्वार्थ होता है वही चीज़ व्यक्ति को याद रहती है और बाकी जो भी उसके स्वार्थ में नहीं आता है या उसका कोई भी लाभ नहीं उसको दिखता तो वो व्यक्ति उस बात को भूल जाता है या उस चीज़ को भूल जाता है, उस वस्तु को भूल जाता है, जैसे कि यहाँ पर अशोक के वृक्ष को व्यक्ति भूल गए हैं। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो सरल है, सहज है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें शैली जो है वो व्याख्यात्मक और सूत्रात्मक है। और इसमें लेखक ने ये मतलब लेखक का उद्देश्य है कि ये संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में हमेशा लगा रहता है और उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अशोक के फूल की या अशोक के वृक्ष की क्या परवाह करेगा। और इसीलिए क्योंकि उसको शायद उस वृक्ष की या उस फूल की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। तो इस गद्यांश में आचार्य द्विवेदी जी ने मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा शक्ति होती है या जीवन शक्ति होती है उसकी विवेचना की है। इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की जीवनी शक्ति है उसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य जाति के विकास करते जाने का मार्ग को देखने से ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा उसको जीने की इच्छा है, जो बहुत ही अदम्य है, कठोर है और निर्दयी है। वो जीने एवं अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए बहुत कैसा व्यवहार अपनाता है, बहुत कठोर व्यवहार अपनाता है।
और इसीलिए जो वो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको सबको जितने भी उसके नियम है उसको तोड़ता चला आता है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती सी जीवन धारा आगे बढ़ी है। और वो ये बताते हैं लेखक कि हजारों वर्ष पूर्व से लेकर अब तक न जाने कितनी जातियाँ, कितनी संस्कृतियाँ और जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, नीतियाँ हैं, विश्वास हैं, व्रत हैं, उत्सव हैं, उन सबको धीरे धीरे समाप्त करती हुई यह आज इस स्थिति में पहुंच गई है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य जो है वो कभी भी अपनी स्थितियों से संतुष्ट नहीं रह पाता है और वो हमेशा ही अपने व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन करता रहता है। इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इतनी प्रयत्नशीलता में उसे संघर्ष करने के बाद ही नई शक्तियाँ मिल पाती हैं। और आज समाज का जो रूप है वो हमें बहुत ही ज़्यादा संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। अनेक परंपराओं एवं मूल्यों के बीच समन्वय एवं संतुलन का ये परिणाम है जो आज वर्तमान में समय या शक्ति हमें प्रदान की गई है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। तो लेखक कहते हैं कि जो हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे परंपराएं हैं, हमारे मूल हैं, उनको क्या हो गया है, ग्रहण करके हमने अपनी अनेक परंपराओं एवं मूल्यों को त्याग कर स्थापित किया है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, यानी कि जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा है। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि आज का जितना भी हमारा वर्तमान जीवन है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी प्रकार की उसमें मिलावट ज़रूर होती है। संसार में आज यदि मनुष्य अपने शुद्ध रूप में विद्यमान है तो वो सिर्फ कैसे हुआ? वो सिर्फ मनुष्य की प्रत्येक विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की या जीने की इच्छा के कारण ही संभव हो सका। वो इच्छा आज भी उतनी ही बलवती और बिना आडंबर की है जितनी ही अपने आदिकाल यानी कि बहुत पहले थी। उतनी ही इच्छा आज लोगों के है। ये इच्छा आज भी उसी प्रकार उतनी ही पवित्र है जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से अपने मार्ग की सारी जितनी भी बाधाएं हैं उसको समाप्त करके अपने प्रवाह को या अपने पहले जैसे प्रवाह को ही निरंतर आगे बढ़ाती चली जा रही है और वो पहले ही जितनी पवित्र भी है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। तो लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का ये जो मोह है, धर्माचार है, संस्कार है, ये सब कुछ समय के लिए ही इससे टक्कर लेते हैं, यानी कि गंगा से टक्कर लेते हैं, उसकी पवित्रता से टक्कर लेते हैं, मनुष्यों से टक्कर लेते हैं। किंतु मनुष्य जब उसकी जीने की इच्छा इतनी विचित्र है या बहुत ही ज़्यादा दुर्दम है जिससे कि जो भी ये सब संस्कृति हैं, धर्माचार हैं, ये सब बह जाते हैं और मनुष्य जीता रहता है अपनी शक्तियों के साथ। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसकी भी शैली व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक है और इसमें
मनुष्य की जीवन शक्ति के विषय में बताया गया है कि वो सभ्यता और संस्कृति के जितने भी नियम होते हैं उनको रौंदती चली आ रही है, और अब तक न जाने उसने कितनी जाति, संस्कृति, नियम, विश्वास, रीति रिवाज उस सबको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है, कंप्लीट हो गया ये लेसन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।